सुप्रभात। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी आशा है। आज मैं आपके समक्ष तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता की पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तुत हूँ। बात बहुत पुरानी है। आज से लाखों वर्ष पूर्व मिथिला के राजा शिरध्वज जनक थे। उनकी एक सुपुत्री सीता थी। सीता जब सयानी हुई तो राजा अपने कुल की रीति के अनुसार स्वयंवर की योजना बनाए। उनके महल में वर्षों पूर्व मुनि परशुराम ने अपने गुरु शिव के पिनाक धनुष को सुरक्षा हेतु रख दिया था। सीता उस धनुष को सरलता से उठाकर सथान की सफाई कर देती थी, किंतु वह धनुष सामान्य नहीं था। राजा ने सीता के इस कार्य को देखकर यह तय किया कि शिव के इस धनुष पर जो राजा महाराजा प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी सुपुत्री उसी को वरमाला पहनाएगी। राजा जनक अपने कुलगुरु और ऋषि मुनियों से मंत्रणा लेकर मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के शुक्ल पंचमी को सीता स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निश्चित किया। सभी राजा महाराजा और ऋषि मुनि को निमंत्रित किया गया। इस धनुष यज्ञ में मुनि विश्वामित्र और उनके शिष्य राम लखन भी उपस्थित हुए। शुभ घड़ी में यज्ञ प्रारंभ हुआ। अंत समय तक कोई राजा महाराजा धनुष को हिला नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। अंततः राजा शिरध्वज जनक उदास हो गए और मंच से दुखी मन यह वचन बोले कि यह धरती वीर विहीन हो गई है। राजा की बातों को सुनकर शेष नाग के अवतार लखन क्रोधित होकर राजा को अपनी बात वापस लेने को कहे। जनक के दुख को जान समझकर मुनि विश्वामित्र ने लखन को शांत किया और राम को शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने हेतु आशीष दिया। श्री राम जल विहीन मछली की भांति सीता की दशा देखकर शिव धनुष को एक झटके में उठा लिए और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने हेतु जैसे दबाव डाले, धनुष खंडित हो गया। इस यज्ञ में मुनि परशुराम भी निमंत्रित थे। जैसे ही धनुष टूटने की ध्वनि उनके कानों में गई, वे समझ गए कि किसी ने दुस्साहस किया है। क्रोधाग्नि में जलते हुए मुनि परशुराम स्वयंवर मंडप में उपस्थित हुए। अपने गुरुवर के धनुष को छत बिछत देखकर और क्रोधित हो गए। मंडप में बैठे राजाओं महाराजाओं से पूछे, मेरे गुरुवर देवाधिदेव महादेव के इस संसार प्रसिद्ध धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? सभी राजा महाराजा भय से कांपने लगे। किसी को यह साहस नहीं हुआ कि वह जवाब दे। सभी लोगों के मौन को देखकर दशरथ नंदन श्री राम ने जवाब देने का साहस किया। श्री राम ने मुनि परशुराम को जो जवाब दिया, उसी से आपकी प्रस्तुत कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रारंभ होती है, जिसकी पहली पंक्ति है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होय ही क्यों एके दास तुम्हारा। विद्यार्थियों, इसी पृष्ठभूमि के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम इस कविता के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।